ICL ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿਵਸ ਬੜੇ ਹੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਰਵਸ਼ੀ ਭਾਟੀਆ CBSE ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਸਕੂਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ICL ਸਕੂਲ मैडम हर्ष अरेजा ने दस्सिया कि आज का दिन वाकई बहुत खुशी वाला दिन है। इस दिन पेरेंट्स बच्चे और स्कूल का सारा स्टाफ मिलकर स्कूल का सालाना दिवस मनाता है। इस दिन बच्चों वालों कल्चर प्रोग्राम करके अपनी प्रतिभा नूं अपने माता पिता ते स्कूल के टीचरां दे सामने प्रस्तुत किया जाता है। इस दे नाल ही उन्हां विच टीम विच काम करन दी भावना पैदा हुंदी है। इस मौके बच्चों के माँ बाप स्कूल स्टाफ हाजिर रहे ने। इस सालाना दिवस के प्रोग्राम नूं सफल बनाया। इस दे नाल ही प्रोग्राम दे विच जम के बच्चों ने जिहड़ी सलांघा कीती नशियां तो दूर रहने वास्ते भी प्रेरित किया। Schedule to grace the occasion today, we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future events. My sincere gratitude goes to all parents and well-wishers for your rock-solid support system. Thank you so much for attending this event. I would like to thank Mr. B. Fogart, Chairperson of Sudha Shiksha Sabha Society, whose instruction has made me able to run the school. Due to his guidance, school is progressing day by day. A big thanks to our managing team for efforts toward this Founders Day celebration. I need to mention my DPS sense of appreciation. We have been fortunate enough to be backed by a team, a very active and dedicated staff to our school, who are well experienced in their job. I am short of words for their involvement and willingness to take on the fulfillment of tasks beyond their comfort zone. Last but not least, I thank all students to be disciplined and honored. Our school students are not only good at academics, but also in cultural activities. We value every moment that you take in this temple of learning. Thank you very much, all of you, and have a nice day. हाँ जी मैम, आज आप यहाँ पे ICL स्कूल के फाउंडर डे पे आए हो, इसके बताइए जरा। ये एक बहुत ही रेयर मोमेंट है जिंदगी में। ऐसे क्षण बहुत रेयरली आते हैं जब एक तपस्या का फल मिलता है। स्कूल की बुनियाद कितनी गहरी है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और मैम ने जब अपनी स्पीच में कहा इसको टेम्पल ऑफ नॉलेज, टेम्पल ऑफ लर्निंग, टेम्पल ऑफ विजडम, तो ये एक मंदिर है, ज्ञान का मंदिर है। और उसकी देवी के साथ खड़े होने का सौभाग्य मुझे मिला है, हर्ष मैम के साथ। तो ये एक बहुत मेरा सौभाग्य है कि मुझे मैम ने यहाँ पर बुलाया है। मैं इन पेरेंट्स के बीच में, इन बच्चों के बीच में मुझे खड़े होने का मौका मिला। कभी मेरे पेरेंट्स भी ऐसे मुझे एनुअल फंक्शन में लेके जाते थे, वो यादें आज भी ताज़ा हैं कि कभी मेरे पेरेंट्स भी शायद मेरा नाम सुनने को ललायित होते थे। और आज यहाँ पर लाई अगर मैं खड़ी हूँ तो उन्हीं के कारण खड़ी। इस वक्त मेरे हाथ में जो फोन है उसकी कीमत मत देखिए, लेकिन जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मुझे पहली बार कॉल आया था कि मैम आपका नाम इंग्लैंड में भेजा गया है, आपको इसके लिए चंडीगढ़ रीजन से रिकमेंड किया गया है, मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मेरे हाथ में सिर्फ 800 रुपए का फोन था। जो ज्ञान, जिस ज्ञान के प्रति लगन मेरे माता पिता ने दी, 51 बार तक डिक्शनरी खुलवाते थे मेरे को, शब्दों की पूजा की है मैंने, एक एक लाइन 18 बार लिखवाते थे। इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, तुम इसमें क्या कहना चाहते हो। हीरे को तराशा है उन्होंने, अपने बुढ़ापे के लिए पैसा नहीं जमा किया, लेकिन मेरी पढ़ाई में अपने प्राण डाले, संस्कारों में डाले, विनम्रता में डाले, और उसी के कारण आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। न जाने यहाँ पे कितने पेरेंट्स हो गए जो शायद खुद पुरानी साड़ियों में रह के, अपने किराए के घरों में रह के अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं इस ज्ञान के मंदिर में। तो मेरी शुभकामनाएं सबके लिए हैं कि सबके बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करें, और ये स्कूल, ये जो ज्ञान का मंदिर है हर्ष मैम की लीडरशिप में, वो साधन बने, वो माध्यम बने कि उनके बच्चों के सपने साकार हो सकें। कोई चिट्टा, कोई मोबाइल हमारे बच्चों को हमसे ना छीन सके, हमें ऐसे प्रोग्राम्स ना बनाने पड़े। पिछले साल मुझे एक और स्कूल में बुलाया गया था, वहाँ पे पंजाब वापसी करके था,
ये ਉਹਦੇ ਕਿੱਲੇ ਬਿਕਵਾ ਕੇ ਕਨਾਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ। Our children are not born to die like this। हमारे बच्चे इसके लिए पैदा नहीं हुए। Our children should bring glory, our children should be successful, our children should be healthy, mentally strong, and most of all they should be kind human being। ये जो काइंडनेस होती है, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, एक झुकाव, वो आज हमें अपने समाज में लुप्त होता दिखता है। लेकिन वो संस्कार अगर हमारे बच्चों में आ जाते हैं तो हमारा पंजाब फिर से देश की शान बन जाएगा और हमारे बच्चे फिर विश्व की पहचान बन जाएंगे। थैंक यू सो मच। हाँ जी मैम, आज आईसोल स्कूल का फाउंडर डे है, सेलिब्रेशन कर रहे हो आप, उसके बारे में बताइए। सर, फाउंडर डे का मतलब है कि जिस दिन पहले नींव रखी गई थी स्कूल की, ये उस दिन से मनाया जा रहा है। ये कोई एनुअल डे या ऐसा नहीं है, ये फाउंडर्स डे है। तो इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने इस फंक्शन को इतना बढ़िया और इतना सक्सेसफुल बनाया। उनका धन्यवाद। ये पूरी टीम का काम होता है जो यहाँ तक इस फंक्शन को पहुंचाने में उनका ही हाथ होता है। और सबसे ज्यादा मैम, चीफ गेस्ट मैम, जिन्होंने अपने शब्दों से, अपने थॉट से बच्चों तक और मेरे पेरेंट्स तक ये बात पहुंचाई कि नशा नहीं करना चाहिए, नशा मुक्त देश होना चाहिए, और भी बहुत बातें जो दिल को छू गई चीफ गेस्ट की स्पीच के लिए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा धन्यवाद मीडिया का, जिन्होंने इतनी देर वेट करके मेरे लिए बैठे रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पेरेंट्स को सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो पेरेंट्स का जाता है। मतलब जो बच्चों को इतना टाइम देते हैं, इतना मतलब हम लोग तो सिर्फ एक उनको गाइडेंस देते हैं, लेकिन उनको पूरा जो करते हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस देते हैं ताकि वो बच्चे आगे बढ़ सके। मैम, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, जैसे लड़कों को पढ़ाते हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ाते, उनको क्या कहना चाहिए? सर, आज उस फंक्शन में इस फंक्शन में मेरा मेन टारगेट भी यही था कि आप सिर्फ बेटियों को ना पढ़ा के, बेटों को ना पढ़ा के बेटियों तक पढ़ाइए। क्योंकि एक जो मैम ने बोला, चीफ गेस्ट मैम ने बोला कि एक बेटी पढ़ती है तो एक पुश्त नहीं, 16 आगे जो जनरेशन होती है वो आगे आती है, वो तर जाती हैं। तो इसलिए मैं भी यही चाहूंगी कि बेटियों को आप सबसे आगे लेके आइए। और अब तो देखिए नया जमाना आ गया है कि अब बेटियों को ही सबसे प्रेफरेंस दी जाती है हर फील्ड में। बच्चे आगे बढ़ रहे हैं हमारे, है ना। और सबसे बढ़िया हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, वो भी एक लेडी। मैं तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो फीस भी पे नहीं कर सकते या कम कर सकते हैं, तो उनके लिए भी है? हाँ बिल्कुल, हमारे RTI एक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग बच्चों को जो कोटा होता है, जो बिल्कुल ही फाइनेंशियली डाउन होते हैं, हम उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। हमारे MD सर आज भी काफी गर्ल्स को, लड़कियों को स्पेशल इस एजुकेशन में काफी हद तक जो है फी का रिलैक्सेशन देते हैं।